हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम व हुक्मुहु अन यख्तलिफ़ा। सबसे पहले मतन को समझ लें। व हुक्मुहु अन यख्तलिफ़ा आखिरुहु बिख्तिलाफ़िल अवामिली लफ्ज़न औ तक़दीरन। और मोरब का हुक्म ये है कि उसका आखिर मुख्तलिफ़ हो जाए अवामिल के मुख्तलिफ़ होने के साथ, लफ्ज़न औ तक़दीरन। वो आखिर का मुख्तलिफ़ होना लफ्ज़ी तौर पर हो या तक़दीरी तौर पर हो। अई मिन जुमलती अहकामिल मुअरबी, यहाँ से अल्लामा जामी रहमहुल्लाह इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि मोरब के बहुत से अहकामात हैं और हुक्म से मोरब का एक हुक्म बयान कर रहे हैं। मोरब का किसी के ज़हन में यह आ सकता था कि हो सकता है कि हुक्म से मोरब के तमाम अहकामात ही बयान कर दिए गए कि मोरब का हुक्म यानी मोरब के हर फ़र्द का यही हुक्म है। तो इन्होंने फरमा दिया अई मिन जुमलाती अहकामिल मुअरब, मोरब के जुमला अहकामात में से उसका हुक्म, जुमला अहकामात में से उसका एक हुक्म। तो यहाँ से मोरब का एक हुक्म बयान। मोरब के ज़्यादा हुक्म क्यों हैं ये अगले सफ़े पर आप देख लें, ये सफ़ा नंबर 38 पर। तो इसमें ये 6-7वें लाइन में ये लिखा है फ़इन्ना लिल मुअरबी अहकामन कसीरतन, कि मोरब के बहुत सारे अहकामात हैं, मोरब के उनमें से यहाँ से एक हुक्म को बयान कर रहे हैं। आगे व आसारिहिल मुतरत्तिबाति अलैहि मिन हैसु व मुअरबुन, और उस मोरब के आसार का जो अतफ़ पड़ रहा है वो अहकाम पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? और ये अतफ़े तफसीरी है। अतफ़े यूँ समझ लें कि अतफ़े तफसीरी में मातूफ़ और मातूफ़ अलैह एक ही होते हैं, मातूफ़ और मातूफ़ अलैह। और वो कैसे अतफ़े तफसीरी है उसके बारे में इन्होंने हाशिया में लिखा कि आसारिहिल मुतरत्तिबाति अलैहि, ये क्या है? अतफ़े अहकाम के लिए अतफ़े तफसीरी है। व इशारतुन, यहाँ से फिर आसारिल मुतरत्तिबाति, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि अन्नल मुराद बिल हुक्मी, कि हुक्म से मुराद अल असरुल मुतरत्तिबु अल शैई, वो असर है जो शय पर मुतरत्तिब होता है, जो शय पर वो असर है, वो असर मुराद है। तो मुझे ये बताएं कि अहकाम हुक्म की जमा है और हुक्म से क्या मुराद है? असर, और असर की जमा क्या है? आसार। तो अहकाम से क्या मुराद हो गए? आसार। यानी अहकाम से मुराद वो आसार हैं जो शय पर मुतरत्तिब होते हैं। तो अहकाम से मुराद आसार ही कर लिए, तो ये अतफ़े तफसीरी हो गया। क्या हो गया? अतफ़े। आगे मिसाल भी इन्होंने हाशिए में बयान की, कमा युक़ालु, जिस तरह की कहा जाता है, यानी हुक्म का माना वो असर जो कि शय पर मुरत्तब होता है ये आता है। तो ये कैसे, इसकी दलील क्या है? तो इन्होंने कहा हुक्मुल फ़र्द, जिस तरह की कहा जाता है कि फ़र्ज़ का हुक्म अस्सवाबु बिल फ़िअल, करने पर सवाब है, वल इक़ाबु बित तर्क, और छोड़ने पर सज़ा है, छोड़ने पर। अब फ़र्ज़ का हुक्म ये है कि उसको करने पर सवाब है, तो हुक्म से क्या मुराद है? हुक्म से मुराद वो असर है जिस पर शय मुतरत्तिब होती है, जिस पर शय, यानी फ़र्ज़ के करने पर, फ़र्ज़ का जो वो असर जो शय पर मुतरत्तिब होता है, वो असर जो शय पर, फ़र्ज़ का हुक्म यानी वो असर जो शय पर मुतरत्तिब होता है वो ये है कि इसको करने पर सवाब दिया जाता है। और फ़र्ज़ का हुक्म यानी वो असर जो शय पर मुतरत्तिब होता है वो ये है कि इसको छोड़ने पर सज़ा दी जाती है। तो क्या हुक्म से क्या मुराद है कि यानी इसका हुक्म ये है, तो हुक्म से मुराद ये होता है कि वो असर जो इस पर आगे मुतरत्तिब होना है, जो इस पर मुतरत्तिब होना है, उससे मुराद क्या है? हुक्म। तो लिहाजा यहाँ पे ये क्या है? अतफ़े तफसीरी है। अच्छा जी, आगे है मिन हैसु हुवा मुअरबुन, मिन हैसु हुवा मुअरबुन, इस हैसियत से कि वो मुअरब हो, इस हैसियत से कि वो। यहाँ से अल्लामा जामी रहमहुल्लाह आपने इस बात को बयान फरमा दिया कि ये जो मोरब का हुक्म बयान किया ना कि उसका आखिर मुख्तलिफ हो जाए, ये मोरब होने की हैसियत से बयान किया है, ये मोरब होने की हैसियत से बयान किया है। और मोरब, अगर मोरब होने की हैसियत का लिहाज ना किया जाए तो मिसाल के तौर पर मोरब का हुक्म इस हैसियत से कि वो फ़ाइल हो, यानी इस हैसियत से कि नहीं वो मोरब है, इस तरफ हम तवज्जो ना करें कि वो मोरब है। मोरब का फ़ाइल होने की हैसियत से जो हुक्म है वो रफ़ा है, और मफ़ूल होने की हैसियत से जो हुक्म है वो क्या है? नसब है। वो आखिर का मुख्तलिफ होना नहीं है, वो आखिर का मुख्तलिफ होना। तो ये जो आखिर का मुख्तलिफ होना है ये मोरब का मोरब होने की हैसियत से है, और इस बात को भी हाशिए में बयान किया गया 2 नंबर हाशिए में, इस हैसियत से कि वो मोरब है। कहते हैं लिअन्ना हुक्महू, इसलिए कि बेशक मोरब का हुक्म मिन हैसु, इस हैसियत से कि बेशक वो फ़ाइल है, मसलन मिसाल के तौर पर अर्रफ़उ, रफ़ा है, क्या है? ला इख्तिलाफुल आखिरी, ना कि आखिर का मुख्तलिफ होना, ना कि आखिर का। हाँ, जब मोरब पर इस बात का लिहाज किया जाए कि वो फ़ाइल है, अब इस पर हुक्म क्या लगेगा? कि इसको रफ़ा दो, ठीक है ना। जब ये लिहाज किया जाए कि ये मफ़ूल है, अब इस पर हुक्म क्या लगेगा? कि इसको नसब दो, यानी हम वो मोरब होने की हैसियत से तवज्जो ना करें। और अगर हम इस बात का लिहाज करें कि मोरब
इस हैसियत से कि वो मोरब है, इस हैसियत से कि वो, अब इसका हुक्म क्या है कि आखिर का मुख्तलिफ होना, अब इसका हुक्म क्या है आखिर का मुख्तलिफ होना। तो मिन हैस हुआ मोरब, उनकी कैद से दूसरे जो हैं वो मोरब की जो और हैसियतें हैं उनको निकाल दिया। यानी आखिर का मुख्तलिफ होना हर हैसियत से मोरब का हुक्म नहीं है, मोरब का मोरब होने की हैसियत से हुक्म है, फ़ाइल होने की हैसियत से हुक्म और है, मफूल होने की हैसियत से हुक्म, यानी वो रफ़ा और नसब हैं। अन यख्तलिफ आखिरुहु, ये कि उसका आखिर मुख्तलिफ हो जाए। अजिल हरफुल्लज़ी, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये जो अन यख्तलिफ आखिर मतन में जो लफ्ज़ आखिर आया इसकी तफसीर कर रहे हैं, इसकी तफसीर कर रहे हैं कि मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए। आखिर से क्या मुराद है? कहते हैं अजिल हरफुल्लज़ी हुवा आखिरुल मोरबी, यानी वो हरफ मुख्तलिफ हो जाए जो मोरब का आखिर है, जो मोरब का हुआ आखिरुल मोरब, जो मोरब का आखिरी है, आखिर है, वो क्या हो जाए? मुख्तलिफ हो जाए। ज़ातम बि अन यतबद्दला, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बात को बयान फरमाया है कि मोरब का हुक्म यह है कि उसका आखिर, यानी वो हरफ जो मोरब का आखिर है वो मुख्तलिफ हो जाए। आगे ये आम है, आगे ये कि मोरब का आखिरी हरफ जो है वो ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ हो, आगे इससे निचली लाइन में सिफ़तन, या सिफ़त के एतबार से मुख्तलिफ हो, ज़ात के एतबार से मुख्तलिफ हो या सिफ़त के एतबार से। मोरब का आखिरी हरफ ज़ात के एतबार से मुख्तलिफ हो, उसका मतलब है बि अन यतबद्दल हरफुन बि हरफिन आखरा, कि एक हरफ जो है वो दूसरे हरफ से बदल जाए, एक हरफ जो है वो दूसरे हरफ से, यानी मोरब के आखिर या तो ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ होगा या सिफ़ती तौर पर। ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ होने का मतलब यह है कि एक हरफ दूसरे हरफ से बदल जाए। अब वो हरफ का हरफ से बदलना ये भी आम है, हकीकतन हुक्मन, चाहे वो हकीकी हो चाहे वो हुक्मी हो। ये उस सूरत में होगा इज़ा काना इराबु बिल हर्फ, जब मोरब का इराब जो है वो बिल हर्फ के साथ होगा, जब मोरब का इराब बिल हर्फ होगा, यानी इराब बिल हर्फ होगा, ये उस सूरत में है। अच्छा, अब एक हरफ दूसरे हरफ से जो ज़ाती तौर पर बदलता है ये भी आम है, यानी या वो हकीकी तौर पर बदलेगा या हुक्मी तौर पर, और जो सिफ़ती तौर पर बदलता है वो भी आम है, चाहे वो या वो हकीकी तौर पर बदलेगा या वो हुक्मी तौर पर बदलेगा। अभी हम पहले को बयान करते हैं कि एक हरफ दूसरे हरफ से तब्दील हो जाए हकीकतन, हकीकी तौर पर, एक हरफ दूसरे हरफ से हकीकी तौर पर तब्दील हो जाए। जिस तरह कि जा अबू का, रअयतु अबा का, मररतु बि अबी का, इसमें जो हर्फ है वो दूसरे हरफ से हकीकी तौर पर तब्दील हो गया है, दूसरे हरफ से हकीकी तौर पर। अबा का में अलिफ है, अबू का में वाव है और अबी का में या है, तो एक हरफ दूसरे हरफ से बदला है और ये हकीकतन बदला है। और हुक्मन बदलने का मतलब ये है कि वो जो एक हरफ दूसरे हरफ से ना बदले, यानी वो हरफ तो वही रहे लेकिन वो जो फ़ाइलियत, मफ़ऊलियत या इजाफ़त पर जो दलालत है वो दलालत बदल जाए, वो दलालत। जैसे रअयतु मुस्लिमीना, मररतु बि मुस्लिमीना। अब देखिए रअयतु मुस्लिमीना में या है, मररतु बि मुस्लिमीना में भी एक हरफ दूसरे हरफ से हकीकी तौर पर नहीं बदला लेकिन हुक्मी तौर पर बदला है। हुक्मी तौर पर हरफ के बदलने का मतलब ये होता है कि फ़ाइलियत, मफ़ऊलियत या इजाफ़त पर जो दलालत है वो बदल जाए। अब यहाँ पे रअयतु मुस्लिमीना में खड़ा तो या है लेकिन ये मफ़ऊलियत पर दलालत कर रहा है। मररतु बि मुस्लिमीना में है तो या मुस्लिमीना के अंदर, लेकिन ये या किस पर दलालत कर रही है? इजाफ़त पर दलालत कर रही है। किस पर दलालत कर रही है? ये हाशिए में इन्होंने लिखा इस बात को। हाशिए में अगर देखें तो क्या लिखा है 3 नंबर हाशिए में कि एक है हकीकी तौर पर तब्दील होना, एक है हुक्मी तौर पर तब्दील होना, यानी मोरब के आखिर का जो एक हर्फ दूसरे हर्फ से तब्दील हो, या तो उस हर्फ वो हर्फ हकीकी तौर पर तब्दील होगा या हुक्मी तौर पर। इसका क्या मतलब? कहते हैं अल मुरादु बि तबद्दुल हकीकी, जी तबद्दुल हकीकी से मुराद तबद्दुल ज़ाती दाली अलल फ़ाइलियति वल मफ़ऊलियति वल इज़ाफ़ती, कि फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत और इज़ाफ़त पर दलालत करने वाले की ज़ात का तब्दील होना, यानी जो हर्फ फ़ाइलियत पर, मफ़ऊलियत या इज़ाफ़त पर दलालत कर रहा है वो ज़ाती तौर पर ख़ुद तब्दील हो जाए। कमाफ़ी, जिस तरह के जा अबू का, रअयतु अबा का, मररतु बि अबी का में है। अब यहाँ पे फ़ाइलियत पर कौन दलालत कर रहा है? अबू का में वाव, रअयतु अबा का में अलिफ किस पर दलालत कर रहा है? मफ़ऊलियत पर। मररतु बि अबी का में या किस चीज़ पर दलालत कर रही है? इज़ाफ़त पर। अब ये जो दलालत करने वाली जो ज़ात है ये मुख्तलिफ हो चुकी है, यानी अलिफ वाव या ये ख़ुद ज़ात हैं जो इज़ाफ़त, फ़ाइलियत, मफ़ऊलियत पर दलालत कर रहे हैं, ये ख़ुद तब्दील हुए हैं। वबी तबद्दुल हुक्मी, जी और तबद्दुल हुक्मी से मुराद यह है तबद्दुल दलालती अलल फ़ाइलियत, दलालती अलल फ़ाइलियत वल मफ़ऊलियत वल इज़ाफ़ती, कि फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत और इज़ाफ़त पर दलालत का तब्दील होना। पहले में क्या है? दलालत करने वाले का तब्दील होना। अब यहाँ पे क्या है कि ख़ुद दलालत का तब्दील होना। दलालत करने वाला वही हो, दलालत करने वाला बाकी, मा बक़ाई ज़ाति दाल, दलालत करने वाले की ज़ात के बाकी रहने के साथ। ये 3 नंबर हाशिए में है, दलालत करने वाले की ज़ात के। कल या जिस तरह की या फिर रअयतु मुस्लिमीना व मररतु बि मुस्लिमीना, रअयतु मुस्लिमीना और मररतु बि मुस्लिमीना में, रअयतु मुस्लिमीना में भी या खड़ी है और मररतु बि मुस्लिमीना में भी या खड़ी है। अब यहाँ पे अवामिल तो मुख्तलिफ हुए हैं,
अवामिल मुख्तलिफ हुए हैं, और ये अवामिल अमल करने के एतबार से भी मुख्तलिफ हैं। लेकिन यहाँ पे देखें कि एक हर्फ दूसरे हर्फ से तब्दील हुआ है, नहीं हुआ। मुस्लिमीना में भी या है, मरारतु भी मुस्लिमीना में, रईतु मुस्लिमीना में भी या है और मरारतु भी मुस्लिमीना में भी वही या है दोनों जगहों पर। तो हमने कहा भाई एक है हकीकी तौर पर तब्दील होना, यहाँ पे हकीकी तौर पर तो तब्दील नहीं, लेकिन हुक्मी तौर पर तब्दील हुआ है। हुक्मी तौर पर तब्दील होने का मतलब ये होता है कि फ़ालियत, मफूलियत या इजाफत पर जो दलालत है वो दलालत तब्दील हो जाए। रईतु मुस्लिमीना में या जो है ये मफूलियत पर दलालत कर रही है और मरारतु भी मुस्लिमीना में जो या है ये इजाफत पर दलालत कर रही है। तो इस या की दलालत तब्दील हो गई है, इस या की दलालत तब्दील हो गई है। इसी तरह आगे कहते हैं कि औ सिफतन, यानी वो पीछे कहा था ना कि मुरब का आखिर का मुख्तलिफ होना ये आम है, या तो ज़ात के एतबार से हो या सिफत के एतबार से हो। सिफत का क्या मतलब, बी अन यतबद्दल सिफतुन बि सिफतिन उखरा, कि एक सिफत दूसरी सिफत से बदल जाए। और सिफत से मुराद होता है हरकत, एक हरकत दूसरी हरकत से बदल जाए। अब ये भी आम है, हकीकतन औ हुक्मन, ये हरकत का तब्दील होना हकीकी तौर पर हो या। अब यहाँ पे तबद्दुल हकीकी और तबद्दुल हुक्मी से क्या मुराद है, तबद्दुल का माना तब्दील होना। तो इन्होंने लिखा, कहते हैं वक़ीस अलैहि तबद्दुला सिफतिन बि सिफतिन हकीकतन हुक्मन, और तो इस पर क्यास कर एक सिफत के दूसरी सिफत के साथ तब्दील होने को हकीकतन या हुक्मन। यानी जिस तरह तबद्दुल हकीकी और हुक्मी पीछे हमने एक हर्फ के दूसरे हर्फ के साथ तब्दील होने में वो जो तबद्दुल मुराद लिया, वही तबद्दुल यहाँ पे एक सिफत के दूसरी सिफत के साथ तब्दील होने में है। वही तबद्दुल, यानी एक सिफत का दूसरी सिफत, सिफत से मुराद हरकत है कि एक हरकत दूसरी हरकत से तब्दील हो जाए। पहले क्या था हर्फ, अब क्या है हरकत। एक हरकत दूसरी हरकत से तब्दील हो जाए। अब या तो ये हकीकी तौर पर तब्दील होगी या तो ये हकीकी तौर पर तब्दील होगी, यानी खुद हरकत तब्दील हो जाए जो कि फालियत या मफूलियत या इजाफत पर दलालत कर रही है। खुद दलालत करने वाली जो चीज़ है वो तब्दील हो जाए। जैसे जा ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन मररतु। अब यहाँ पे आखिरी हर्फ तब्दील हुआ है इन मिसालों में, नहीं, दाल है। तो हमने यहाँ पे एक हर्फ दूसरे हर्फ से तब्दील होना नहीं मुराद ले रहे, बल्कि एक हरकत के दूसरी हरकत से तब्दील होना मुराद ले रहे हैं। तो मुझे बताएं कि एक हरकत दूसरी से तब्दील हुई है कि नहीं। या ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन में दाल पर जो हरकत आ रही है वो तब्दील हुई है। अब यहाँ पे हरकत जो है वो हकीकी तौर पर तब्दील हो रही है कि ये हरकत ही, अब यहाँ पे जा ज़ैदुन में फ़ाइल होने पर दलालत कौन कर रहा है, ज़ैद का रफ़ा। मररतु बिज़ैदिन में कौन इसके मजरूरन पर दलालत कर रहा है, इसका कसरा। रअयतु ज़ैदन में कौन मफूल होने पर दलालत कर रहा है, वो आखिर में फ़ता। तो ये जो दलालत करने वाला है ये खुद तब्दील हुआ है, ये दलालत करने वाला खुद तब्दील हुआ है, ठीक है ना। और एक है हुक्मन। हुक्मन का क्या मतलब है कि एक वसफ़ दूसरी वसफ़ से हुक्मी तौर पर तब्दील हो, यानी वो जो हरकत फ़ाइलियत या मफूलियत या इजाफत पर दलालत कर रही है बेज़ाते खुद वो हरकत तब्दील ना हो, यानी दाल तब्दील ना हो, बल्कि उसकी जो फ़ाइलियत या मफूलियत या इजाफत पर जो दलालत है वो दलालत तब्दील हो जाए, वो दलालत दाल हुई है। जैसे रअयतु उमरा मररतु बि उमरा। अब रअयतु उमरा में अब मुझे ये बताएं कि आखिरी हर्फ रा है, मररतु बि उमरा में भी रा है, तो इराबिल हर्फ हुआ, तब इराबिल हर्फ, इराबिल हरकत, इराबिल हर्फ तो नहीं है ना, ये एक हर्फ दूसरे हर्फ से नहीं बदला। अच्छा अब ये आ जाते हैं जी इराबिल हरकत। तो इराबिल हरकत तो है, लेकिन मुझे ये बताएं कि मररतु बि उमरा में जो हरकत है और रअयतु उमरा, इन दोनों की आखिरी हरकत जो है वो एक है कि नहीं। ये ज़ाती तौर पर ये क्या है, हकीकी तौर पर तब्दील नहीं हुई है, हकीकी तौर पर तब्दील, क्योंकि रअयतु उमरा में भी वही ज़बर है और मररतु बि उमरा में भी वही ज़बर है। तो ये ज़ाती तौर पर तब्दील नहीं हुई, यानी जो खुद दलालत करने वाली है ये तब्दील नहीं हुई है, बल्कि क्या है यहाँ पे ये हुक्मी तौर पर ये हरकत तब्दील हुई है। यहाँ पे हुक्मी तौर पर ये हरकत तब्दील हुई है। क्यों, वो इस तरह के रअयतु उमरा में जो ये ऊपर ज़बर खड़ी है, ये ज़बर मफूलियत पर दलालत कर रही है, मफूलियत पर, जबकि मररतु बि उमरा में जो ऊपर ज़बर खड़ी है ये हालत जर्री पर, इजाफत पर दलालत कर रही है। किस पर दलालत कर रही है, इजाफत पर। तो एक है खुद दलालत का, एक होता है दाल का तब्दील होना, एक होता है दलालत का। इराबिल ऊपर जो आया ना कि एक हर्फ दूसरे हर्फ से बदल जाए, तो उसका क्या मतलब है, हकीकी तौर पर बदलने का क्या मतलब है कि वो जो लफ्ज़, वो जो हर्फ दलालत करने वाला वो खुद तब्दील हो जाए। और हुक्मी तौर का मतलब यह है कि उस वो लफ्ज़ तो वही रहे लेकिन उसकी दलालत तब्दील हो जाए। इराबिल हरकत में भी यही आया कि एक हरकत दूसरी हरकत से तब्दील हो जाए। दूसरा ये है कि हरकत खुद तो तब्दील ना हो, हरकत की जो दलालत है वो दलालत तब्दील हो जाए। तो इन्हीं के साथ ये चारों किस्में जो हैं वो समझ में आ गई। आगे है बिख्तिलाफिल अवामिली, अवामिल के इख्तिलाफ के साथ, आई भी सबबी इख्तिलाफिल अवामिल दाखिलाती अलैहि फिल आमाली। यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सबब से इस बात को बयान कर दिया कि ये जो बा है ये बात सबबियत के लिए है। किसके लिए है, बिख्तिलाफ में जो बा आ रही है ये सबबियत के लिए है। और मुराद क्या है अवामिल के मुख्तलिफ होने से
कि वो आमिल जो मोरब पर दाखिल होने वाले हैं उन अवामिल का फिल आमाली अमल में मुख्तलिफ होना, अमल में मुख्तलिफ होने के सबब मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए। मोरब का आखिर यानी वो किस तरीके से कि अमल में वो मुख्तलिफ हों, यानी बिअन यामाला बादुम मिनहा खिलाफ मा यामलुल बादुल आखरु, कि उनमें से बाज़ जो है वो अमल करे उसके ख़िलाफ़ जो दूसरे बाज़ अमल करता है। यानी एक आमिल है, अगर वो कोई अमल कर रहा है तो मोरब का आखिर तब मुख्तलिफ होगा जब उसके बाद जब कोई अगर दूसरा आमिल आ जाए तो वो अमल करने में भी मुख्तलिफ हो, वो अमल करने में भी, अगरचे यहाँ से एक इतराज़ होता है लेकिन हम उसको वइन्नमा खस्ससना से कर देते हैं, अगरचे वो समझा इसी इबारत से जा रहा है, यानी दोनों से ही समझा जा रहा है वो इतराज़। वइन्नमा खस्ससना और आगे लिअल्ला यंताक़िदा बिमिस्लि क़ौलिना, ये इबारत भी इसी की तात है। इन दोनों से, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, इन दोनों से ये इतराज़ समझा जा रहा है। मोतरज़ इतराज़ ये करता है कि आपने कहा है कि मोरब वो होता है जिसका आखिर अवामिल के मुख्तलिफ होने से मुख्तलिफ हो जाए। आइए हम आपको चंद ऐसी मिसालें दिखाते हैं जिनमें मोरब का अवामिल तो मुख्तलिफ हुए हैं लेकिन मोरब का आखिर मुख्तलिफ नहीं हुआ। जैसे इन्नी ज़ईदन मदरूबन, अब इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल ज़ैद पर आमिल है तो ज़ैद की हालत नस्बी है। अच्छा, व इन्नी दरबतु ज़ईदन में ज़ैद पर आमिल फ़ेल है लेकिन ज़ैद की हालत फिर भी नस्बी है। व इन्नी दारिबुन ज़ईदन में ज़ैद पर आमिल जो है वो कौन है, दारिब इसम है, लेकिन ज़ैद की हालत, अवामिल तो मुख्तलिफ हुए हैं लेकिन आखिर जो है वो इसका मुख्तलिफ, इसका जवाब वही ऊपर दिया जा चुका है। भाई अवामिल के मुख्तलिफ होना मुतलक नहीं बल्कि लफ्ज़ है फ़िल आमाली, अवामिल जो है वो अमल करने में भी मुख्तलिफ हों अवामिल, जबकि यहाँ पे ये जो मज़कूरा सूरतों में आया इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल और इसी तरह दरबतु और इसी तरह दारिबुन, ये जो अवामिल हैं ये इसम और फ़िल और हर्फ होने में तो मुख्तलिफ हैं लेकिन अमल करने में मुख्तलिफ। इन्ना भी नसब देता है, दराबतु फ़ेल भी अपने मफूल को नसब देता है और इसमें फ़ाइल भी अपने मफूल को नसब देता है, तो अमल करने में मुख्तलिफ नहीं है। और हम ये जो कहते हैं ना कि मोरब का आखिर अवामिल के मुख्तलिफ होने से मुख्तलिफ हो जाता है, तो इसका मुराद ये है कि वो अवामिल जो अमल करने में मुख्तलिफ हों, वो अवामिल यहाँ पे जो है ये सारे अमल करने में मुख्तलिफ नहीं हैं। अच्छा जी, तो मोरब का आखिर यहाँ पे जो मुख्तलिफ नहीं हुआ है आमिल के मुख्तलिफ होने के साथ, आमिल के मुख्तलिफ होने के साथ मोरब का आखिर यहाँ पे इन मिसालों में मुख्तलिफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अमल में मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि ये अमल में आगे लफ्ज़न व तक़दीरन नस्बुन अल तमयीज़, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह तहक़ीक़ नहवी को बयान कर रहे हैं कि लफ्ज़न व तक़दीरन जो है ये तमयीज़ होने की बिना पर मनसूब है। क्या है? अय यख्तलिफ़ु लफ्ज़ुहु, लफ्ज़ु आखिरी, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह लफ्ज़न व तक़दीरन इसके तमयीज़ होने के सही होने को साबित कर रहे हैं। इसके जिस तरह के 2 नंबर राशि में लिखा ना इस्बातुल लिसिहती कौनिही तमयीज़न, इसके तमयीज़ होने के सही होने को साबित कर रहे हैं। वो इस तरह के तमयीज़ के लिए शर्त ये है, तमयीज़ के लिए वाजिब है कि वो मानवी तौर पर फ़ाइल हो। फ़इन तमयीज़ अनिन निस्बत याजिबु अन यकूना फ़ाइलन मानन, तमयीज़ अनिन निस्बत यानी निस्बत से इबहाम को दूर करना, तमयीज़ के लिए वाजिब है कि वो मानवी तौर पर फ़ाइल हो। तो इसलिए आगे लफ्ज़न तक़दीरन को अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर बितौर फ़ाइल ज़िक्र किया कि यख्तलिफ़ु लफ्ज़ु आखिरी, लफ्ज़ु आखिरी, यख्तलिफ़ा कर लें, यख्तलिफ़ा लफ्ज़ु आखिरी ही औ तक़दीरुहु, औ तक़दीर। मुझे ये बताएं कि लफ्ज़न पीछे मंसूब है कि नहीं, तो यहाँ पे इसको लफ्ज़ु को बितौर फ़ाइल ज़िक्र किया है कि नहीं, और तक़दीर ये भी तक़दीरन मंसूब था पीछे, तो तमयीज़ ये मानवी तौर पर फ़ाइल होती है, यानी उसका फ़ाइल वाला माना करेंगे तो वो माना दुरुस्त होना चाहिए। अब यहाँ पे लफ्ज़न और तक़दीरन ये तमयीज़ है, अब इनको बितौर फ़ाइल ज़िक्र करके इनका माना करेंगे तो माना फ़ाइल की सूरत में माना का दुरुस्त होना इस बात को का तकाज़ा करता है कि भाई जब तमयीज़ के लिए शर्त ये वाजिब ये था कि वो मानवी तौर पर फ़ाइल हो, तो लफ्ज़न और तक़दीरन ये भी मानवी तौर पर फ़ाइल हैं, मानवी तौर पर, लफ्ज़ी तौर पर नहीं, फ़ाइल हैं, तो इनको तमयीज़ बनाना भी दुरुस्त है, इनको तमयीज़ बनाना भी दुरुस्त है। अच्छा जी, आगे अव्वल मसदरियाती, यहाँ से यह इस बात को बयान कर रहे हैं कि लफ्ज़न तक़दीरन जो है ये मसदरियत यानी मफ़ूल मुतलक होने की बिना पर मनसूब है। अय अख्तालिफ़ु इख्तिलाफ़, यहाँ से एक इतराज़ का जवाब दे रहे हैं। मोतर इतराज़ करता है कि मफ़ूल मुतलक तो में जो मफ़ूल होता है वो अपने माक़बल फ़िल का हम माना हम मादा होता है, लेकिन यहाँ पे तो इनका मादा एक नहीं है, लफ्ज़ और है और यख्तलिफ़ और है इसका मादा। तो इसका जवाब यह है कि भाई लफ्ज़न और तक़दीरन से पहले इख्तिलाफ़ मस्दर महज़ूफ़ है, असल लफ्ज़ है यख्तलिफ़ इख्तिलाफ़ लफ्ज़िन औ तक़दीरिन, फिर इख्तिलाफ़ को हज़फ़ कर दिया और लफ्ज़न तक़दीरन को इसकी जगह पर खड़ा कर दिया। अच्छा जी, तो मफ़ूल मुतलक भी ये बन सकता है। आगे अवल इख्तिलाफ़ लफ्ज़न, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह इख्तिलाफ़ यानी मोरब का इख्तिलाफ़ या तो लफ्ज़ी तौर पर मुख्तलिफ होता है या
या तकदीरी तौर पर मुख्तलिफ होता है। तो लफ्ज़ी तौर पर मुख्तलिफ होता है, उसकी मिसालें बयान कर रहे हैं, जिस तरह के जाअनी ज़ैदुन राईतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन। यहाँ पे मोरब का आखिर जो है वो लफ्ज़ी तौर पर मुख्तलिफ हुआ है, अगरचे एक वसफ़ दूसरे से बदला है। अच्छा जी, व तकदीरन और तकदीरी तौर पर मुख्तलिफ हो, इसकी मिसालें बयान कर रहे हैं, जिस तरह के जाअनी फ़तन राईतु फ़तन मररतु बिफ़तन। अब यहाँ पे तकदीरी तौर पर इसका आखिर मुख्तलिफ हुआ है कि फ़तन की हालत रफ़ी है, राईतु फ़तन में फ़तन की हालत नस्बी है, मररतु बिफ़तन में फ़तन की हालत जर्री है। लेकिन यहाँ पे इख्तिलाफ जो हुआ है वो क्या हुआ है, तकदीरी तौर पर हुआ है। फ़इन्ना असलहु, क्योंकि बेशक इसके असल फ़ाता युन फ़ाता यन और बी फ़ाता यिन है। फिर क्या किया, उनक़लिबतिल याउ, या को बदल दिया गया अलिफ़न अलिफ़ से, फ़सार अल इराब तक़दीरियन, तो इराब जो है वो तकदीरी हो गया। व हुक्मुहु, और मोरब का हुक्म, तर्जमा सुन लें। ऐ मिन जुमलति अहकामिल मुअरबी, यानी मोरब के अहकाम, मोरब के जुमला अहकाम व आसारी, और उस मोरब के जुमला आसार, यानी जो हुक्म से मुराद हुई है ना, वो असर है जो शय पर मुतरत्तिब होता है, और उस मोरब के जुमला आसार अल मुतरत्तिबाति अलैहि, जो मोरब पर मुतरत्तिब होते हैं, मिन हैसु व मोरबुन, मोरब होने की हैसियत से और फ़ाइल होने की हैसियत से, और हुक्म हो जाता है ना, वो जिस तरह बताया, जो मोरब पर मुतरत्तिब होते हैं इस हैसियत से कि वो मोरब है, इस हैसियत से कि वो मोरब है। ये है वो हुक्म, ये है कि यख्तलिफ आखिर, ये कि उस मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाए। आखिर से क्या मुराद, अय्युल हर्फुल लज़ी, यानी वो हर्फ मुख्तलिफ हो जाए, वह आखिरुल मोरबी, जो मोरब का आखिर है, ज़ातन, ज़ात के एतबार से, ज़ात के यानी वो मुख्तलिफ होना, यानी वो ज़ात के एतबार से मुख्तलिफ हो जाए, भी अन, इस तरीके के साथ कि या तबद्दल हर्फ़ुन बिहर्फ़िन आखरा, कि एक हर्फ जो है वो दूसरे हर्फ से बदल जाए, हकीकतन और हुक्मन, हकीकी तौर पर या हुक्मी तौर पर। यानी उन्होंने नीचे लिख दिया हकीकतन और हुक्मन, भी अन यतबद्दला ज़ातुद्दाली, यानी हकीकतन का क्या मतलब है कि दलालत करने वाले की ज़ात बदल जाए, हुक्मन का क्या मतलब है, भी अन यतबद्दल दलालत हो, कि दलालत बदल जाए। वो बात जो मैंने तफसीलन बताई, ये मुख्तसरन इन्होंने इसमें भी लिख दिया कि या तो दलालत करने वाले की ज़ात खुद वो तब्दील हो जाए, और या ये है कि वो खुद तो वही है लेकिन उसकी दलालत तब्दील हो चुकी है, जैसे राई तो उमरा मरार तो भी उमरा में देखें। अच्छा जी, इज़ा काना इराबु बिल हर्फ, जब उसका इराब बिल हर्फ हो, जब उसका इराब औ सिफ़तन, या सिफ़त के अतबार से, यानी मोरब का आखिर जो है मुख्तलिफ हो जाए या सिफ़त के अतबार से, बिअन, इस तरीके के साथ कि या तबद्दला सिफ़तुन बिसिफ़तिन उख़रा, एक सिफ़त दूसरी सिफ़त के साथ बदल जाए, हकीकतन व हुक्मन, हकीकी तौर पर या हुक्मी तौर पर। इज़ा काना इराबुहु बिल हरकत, जब उसका इराब बिल हरकत हो, ऐ तबद्दुलु सिफ़तिन बिसिफ़तिन इन्नमा यकून, यानी उस सिफ़त का दूसरी सिफ़त से बदलना। ऊपर इन्होंने लिख दिया कि इन्नमा यकून सिर्फ उस वक्त होता है कि जब उसका इराब बिल हरकत हो, जब उसका इराब बिल हरकत हो। तो यही बात है ना कि इराब बिल हरकत हो तो एक वसफ़ दूसरे से बदलेगा, हरफ में तो पूरा हरफ ही बदलेगा। बिख्तिलाफ़िल अवामिल, अवामिल के मुख्तलिफ होने के साथ, ऐ बिसाबबि इख्तिलाफ़िल अवामिल दाखिलति अलैहि फ़िल अमली, यानी उन अवामिल के जो उस मोरब पर दलालत करने वाले हैं, ऐसे अवामिल जो मोरब पर दलालत करने वाले हैं उनके फ़िल अमली, अमल में मुख्तलिफ होने के सबब के साथ, यामल बादुम मिनहा, इस तरीके के साथ कि उनमें से, उन अवामिल में से कोई एक अमल करे खिलाफ मा, उसके बार खिलाफ, या अमलुल बादुल आखरु, जो दूसरा अमल कर रहा है, दूसरा अमल जो अमल करता है तो एक उसके बार खिलाफ अमल करे, जबकि इधर जो मिसाल है इनमें सारे एक ही अमल करते हैं, नसब वाला। वही नमा खस्सना, और बेशक हमने ख़ास किया इख्तिलाफ़हा, उसके अवामिल के मुख्तलिफ होने को, अवामिल के बिकौनिही फ़िल अमली, उस इख्तिलाफ़ के अमल में होने के साथ, यानी वो इख्तिलाफ़ अमल में हो, वो इख्तिलाफ़ अमल में हो, ये नहीं है कि वो इसम और फ़ेल और हर्फ होने की हैसियत से तब्दील हो जाए, नहीं, अमल में वो मुख्तलिफ हो जाए, अमल में, लिअल्ला यंताक़िदा, ताकि ना टूटे हुक्म, बिमिस्लि क़ौलिना, हमारे क़ौल, इन्ना ज़ैदन मदरूबुन व इन्नी दरबतु ज़ैदन व इन्नी दारिबुन ज़ैदन की मिसल के साथ। फ़इनल आमिल फ़ी ज़ैदन, क्योंकि बेशक ज़ैद में आमिल फ़ी हाज़ी सुवारी, इन सूरतों में मुख्तलिफ़ुन, मुख्तलिफ तो है, यानी आमिल मुख्तलिफ है, बिल इस्मियत, इस्मियत के साथ, वल फ़ेलियत, व फ़ेलियत, फ़ेल होने के साथ, इस्म होने के साथ और फ़ेल होने के साथ और हर्फ होने के साथ, मा अन्ना आखिर अल मुअरबी, बावजूद इसके कि बेशक मोरब का आखिर लम यख्तलिफ, नहीं मुख्तलिफ हुआ, बिख्तिलाफ़ी, आमिल के इख्तिलाफ़ के साथ, आमिल के, मोरब का आखिर जो है वो आमिल के इख्तिलाफ़ के साथ, क्योंकि ये इख्तिलाफ़ आमिल का जो है ये इस्मियत फ़ेलियत में है, अमल में नहीं है, अमल में। लफ्ज़न व तक़दीरन, लफ्ज़ी तौर पर या तकदीरी तौर पर, नस्बुन अल तमयीज़, तमयीज़ की बिना पर मंसूब है, ऐ यख्तलिफ़ा, वो यख्तलिफ़ा पे पिछले पर उसकी निस्बत से, ऐ यख्तलिफ़ा वाले की निस्बत से, यानी ये कि उसके आखिर का लफ्ज़ मुख्तलिफ हो जाए, औ तक़दीरुहु, मोरब के आखिर का लफ्ज़ मुख्तलिफ हो जाए, या उसकी तक़दीर मुख्तलिफ हो जाए, या उसकी, औ अलल मस्दरियत, या मस्दरियत की बिना पर मंसूब है, ऐ यख्तलिफ़ा इख्तिलाफ़ लफ्ज़िन, यानी वो मुख्तलिफ हो जाए इख्तिलाफ़ लफ्ज़ी के साथ, औ तक़दीरन, या इख्तिलाफ़ तक़दीरी के साथ, वल इख्तिलाफ़ लफ्ज़न, और इख्तिलाफ़ लफ्ज़ी, कमा फ़ी क़ौलिका, जिस तरह की तेरा क़ौल जाअनी ज़ैदुन राइतु ज़ैदन व मररतु बिज़ैदिन में है,
व तकदीरन और तकदीरी तौर पर इख्तिलाफ जिस तरह के तेरे कौल या अनी फ़तन रई तो फ़तन व मरार तो भी फ़तन में है। फ़ैन असलहू क्योंकि बेशक इसकी असल फ़ातायन बिफ़ातायन है, या को तब्दील कर दिया गया अलिफ से फ़सार अल-इराब तकदीरियन, तो इराब जो है वो तकदीरी हो गया, इराब